तो अब चलते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में थर्ड मेन पॉइंट की तरफ, और वो है गुड बॉडी लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज तो सुना था, ये बॉडी लैंग्वेज कहाँ से आ गई? सो जानते हैं व्हाट इज ए बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज वो होती है जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देते दौरान कौन कौन सी बॉडी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अब हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो अब जानते हैं ओपन पोस्चर फेस ऑन टू योर ऑडियंस। ओपन पोस्चर फेस ऑन टू योर ऑडियंस का मतलब है आपका फेस ऑडियंस की तरफ होना चाहिए। अगर आप अपने आइडिया और प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देते दौरान अगर ज़्यादातर फेस अपनी ऑडियंस की तरफ नहीं रखते तो भी आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसमें हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन देते दौरान आपका फेस ऑडियंस की तरफ होना चाहिए। और अब चलते हैं गुड बॉडी लैंग्वेज में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है डोंट फोल्ड योर आर्म्स। कृपया प्रेजेंटेशन देते दौरान अपनी आर्म्स को फोल्ड ना करें। अगर आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो कभी भी अपनी आर्म्स को फोल्ड मत करें। अब चलते हैं गुड बॉडी लैंग्वेज में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है मेक आई कांटेक्ट। कोशिश करें कि अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बना के रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन की तरफ आई कांटेक्ट बना लें और दूसरों को देखे ही ना। कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं और मेरा दोस्त कहीं पे प्रेजेंटेशन देने गए। मैंने अपने दोस्त को बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बताया था कि ऑडियंस से आई कांटेक्ट बना के रखते हैं। मजे की बात यह है कि उसने अप्लाई भी किया। अप्लाई क्या किया, बस वो एक ही जगह पे आई कांटेक्ट लगा के बैठ गया। तो आप जानते होंगे कि उसने वो एक आई कांटेक्ट कहाँ पे लगाया होगा। तो सर यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आई कांटेक्ट बनाना है बट इन रोटेटिंग ऑर्डर, मीन्स चारों ओर, मीन्स धीरे धीरे आपकी निगाह ऑडियंस के राइट लेफ्ट हर जगह पर होनी चाहिए, जिससे कि आपको मदद मिलती है कौन सा पर्सन आपके लेक्चर पे ध्यान दे रहा है और कौन सा ध्यान नहीं दे रहा। तो अब हम आपको बता चुके हैं बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देते दौरान बॉडी लैंग्वेज में आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पॉकेट में हाथ डालकर बिल्कुल इस तरह किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो भी आप एक इफेक्टिव या बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। सो यूज योर हैंड्स एंड बॉडी लैंग्वेज बट नॉट सो मच, जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन में आपको जरूरी है। तो अब हम बॉडी लैंग्वेज में जानते हैं डोंट स्टैंड ऑन वन प्लेस मोर देन 3 मिनट्स। अगर आप प्रेजेंटेशन देते दौरान 3 मिनट से ज़्यादा एक ही जगह पर खड़े रहते हैं तो आपकी ऑडियंस बोर भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टेज पे मूव करने के कारण ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी तरफ बना रहता है। सो मूव बट धीरे धीरे। और प्रेजेंटेशन देते दौरान सुस्त ना रहने की बजाय एक्टिव रहें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि एक सुस्त आदमी अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन देगा, जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा। और अगर आप ऐसे प्रेजेंटेशन देंगे तो लोग सो जाएंगे। सो शो एक्टिवनेस। और प्रेजेंटेशन देते दौरान कभी भी फेस पर स्माइल बिल्कुल मत रखना, क्योंकि इससे भी आपकी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे लोग ये सोचेंगे कि आप तो उनको ऑर्डर कर रहे हैं। सो स्माइल प्लीज, ताकि आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकें। और ऐसी प्रेजेंटेशन दें ताकि आपकी ऑडियंस में से एक आवाज़ निकलनी शुरू हो जाए और वो आवाज़ हो वाओ। और अगर आप ये आवाज़ अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान गेट कर लेते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन मेमोरेबल बन जाएगी। सो अब आपको पता लग गया होगा कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए गुड बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ही ज़रूरी है।